डियर स्टूडेंट्स, तो आज क्लास 10 साइंस में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पीरियड 1। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते समय जो सबसे पहला वर्ड हमें मिलता है वो है चार्ज। तो स्टूडेंट्स, चार्ज क्या है और हम किसे चार्ज बोलेंगे? तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इस इलेक्ट्रॉन को भी चार्ज बोल सकते हैं जिसके ऊपर ये निगेटिव वैल्यू है। हम इस प्रोटॉन को भी चार्ज बोल सकते हैं। हम इस पॉजिटिव आयन को भी चार्ज बोल सकते हैं जिसे हम कैटायंस बोलते हैं, और हम निगेटिव आयंस को भी चार्ज बोल सकते हैं जिसे हम एनायन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एनायन कैसे याद रखिएगा? एनायन का एक याद रखने का तरीका है ए निगेटिव आयन। ठीक है ना, खुद इसका वर्ड ही बताता है कि ये निगेटिव आयन है। ठीक है स्टूडेंट्स, और पॉजिटिव आयन को हम लोग कैटायन बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स, इसको हम लोग चार्ज बोलते हैं। तो आप जब भी वर्ड चार्ज आए तो आप समझ लीजिएगा कि आप इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं या प्रोटॉन की बात कर रहे हैं या कैटायन की बात कर रहे हैं या फिर एनायन की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स देखते हैं वर्ड करंट। करंट क्या होता है? तो स्टूडेंट्स, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या है? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी वर्ड रेट लग जाए, ठीक है स्टूडेंट्स, जब भी वर्ड क्या लग जाए, रेट लग जाए, तो समझ लीजिएगा डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, और हम लोग करंट को स्टूडेंट्स आई लिखते हैं। ठीक है, और मैं आई यहां लिख दे रहा हूं। और चार्ज को हम लोग स्टूडेंट्स कैपिटल क्यू लिख सकते हैं या स्मॉल क्यू लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं यहां स्मॉल क्यू ले लेता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद ये देखिए, इसका यूनिट होता है चार्ज का कूलम, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। और टाइम का तो आपको मालूम है, सेकेंड, जिसे हम एस से डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका देखिए यूनिट क्या हो गया, कूलम पर सेकेंड, या फिर ऐसे आप कूलम पर सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, कूलम पर सेकेंड को हम लोग क्या लिख सकते हैं? और एम्पियर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको अभी कॉपी कीजिए। अब स्टूडेंट्स, करंट वर्ड को हम समझेंगे कैसे? तो देखिए स्टूडेंट्स, करंट का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो। ठीक है, तो करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब इस रेट ऑफ फ्लो से आप कैसे, अब ये भी आपको थोड़ा समझना प्रॉब्लम हो रहा कि सर ये रेट ऑफ फ्लो क्या है। तो देखिए रेट ऑफ फ्लो क्या है स्टूडेंट्स, मान लीजिए आप क्लास के प्रीफेक्ट हैं। ठीक है, जब क्लास लास्ट बेल, तो लास्ट बेल जब बजती है तो क्या होता है कि बच्चे क्लास से निकलने के लिए बहुत जल्दी करते हैं और बहुत फास्टली निकलते हैं बच्चे। ठीक है, तो आप ऐसा प्रीफेक्ट क्लास के गेट पर आप खड़े हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप क्या देखते हैं कि आपके क्लास से कितने बच्चे ऐसे बाहर निकल रहे हैं। तो आपने देखा अपने वॉच को कि 20 सेकेंड्स में, ठीक है स्टूडेंट्स, 20 सेकेंड्स में 40 बच्चे स्टूडेंट्स आपके क्लास को बिल्कुल छोड़ देते हैं। सोचिए क्या रेट है कि 40 स्टूडेंट्स 20 सेकेंड्स में क्लास से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ स्टूडेंट्स क्या हुआ? रेट ऑफ फ्लो ऑफ a student per unit time, per unit time। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज लिख दीजिए पर यूनिट टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पर यूनिट टाइम कितना हो गया स्टूडेंट्स? 40 स्टूडेंट्स अपॉन 20 सेकेंड। 40 स्टूडेंट्स अपॉन 20 सेकेंड।
ठीक है, तो 2 स्टूडेंट पर सेकेंड, मतलब कि 2 बच्चा 1 सेकेंड में क्लास छोड़ रहा है। आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उसी तरीके से जब हम चार्ज को देखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकेंड में एक पर्टिकुलर एरिया से कितना पास कर रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर एरिया से 1 सेकेंड में पास कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, और इसी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। करंट का मतलब तो रेट ऑफ फ्लो हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अब वाटर के केस में अगर देख लीजिए तो हम लोग बोलते हैं ना रिवर में करंट बहुत ज्यादा है, तो अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, करंट ऑफ वाटर। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। तो स्टूडेंट्स हमने देखा करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने यूनिट्स लिख के दे दिया है, करंट का यूनिट एम्पियर है, चार्ज का यूनिट कूलम है और टाइम का यूनिट सेकेंड है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स चार्ज को देखते हैं, चार्ज क्या है। तो स्टूडेंट्स हमको मालूम है कि चार्ज इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हम लोग, प्रोटॉन को बोलते हैं, कैटायन को बोलते हैं, एनायन को बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हम बात करेंगे उस चार्ज की जो हमारे घर पर आता है इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, ठीक है ना। तो जो हमारे घर पर आता है वायर के थ्रू, ठीक है, उसमें क्या फ्लो करता है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन फ्लो करता तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हाँ, हम इलेक्ट्रॉन को चार्ज ऑब्वियसली बोलते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं फ्लो कर रहा है ना, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो हम क्या लेंगे, इस क्यू को नेट चार्ज, हम इस स्टूडेंट्स क्यू को क्या लिखेंगे, नेट चार्ज। तो नेट चार्ज मतलब, या फिर आप नेट चार्ज ना वर्ड लिख के आप इसको टोटल चार्ज लिख दीजिए, आप टोटल चार्ज लिखिए, नेट चार्ज लिखिए, बात एक ही हुआ। तो टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सॉरी, और टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है वो, ठीक है। तो हमने किससे मल्टीप्लाई की, टोटल चार्ज को हमने क्या ले लिया, ये चार्ज, ये मैं टोटल लिख दे रहा हूं मैं ऊपर में ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो टोटल चार्ज स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। अब इस अच्छे से इसको देखिए आप, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैं n लिख सकता हूं, ठीक है, इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मैं n लिख सकता हूं, और इस चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन को मैं E लिख सकता हूं, ठीक है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को E से दिखाते हैं। तो ये क्या हो गया, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पे ये देखिए E मैं कर दिया और इसको मैं n कर देता हूं, तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, या फिर Q को आप ऐसे लिख सकते हैं n इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये कूलम में हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए आपके स्कूल में एक टैंक बैठाना हो, ठीक है, और 800 बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं, आपको एक टैंक बैठाना हो, तो आप जब वहां पर टैंक बैठाइएगा स्टूडेंट्स, तो कितना बड़ा टैंक बैठाइएगा, तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि दिन भर में जब तक स्कूल में बच्चे रहते हैं तो बच्चे कितना पानी लेते हैं, मतलब कितना पानी यूज करते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए एक बच्चा 2 लीटर पानी यूज करता है, ठीक है, तो कितना बड़ा टैंक बैठाना चाहिए, तो 800 मल्टीप्लाइड बाय 2, मतलब एक बच्चा जितना पानी पीता है मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो उसी तरीके से यहां पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन्स 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। स्टूडेंट्स यहां मैंने आपके लिए 2 न्यूमेरिकल लिया है। फर्स्ट न्यूमेरिकल इधर
और सेकेंड न्यूमेरिकल इधर। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्चुअली मैंने फर्स्ट इसको इसलिए लिखा है क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी बुक से है और ये मैंने खुद से आपको फॉर्म करके दिया है। ठीक है, ताकि आप लोग फॉर्मूले को अच्छे से समझ सकें। तो स्टूडेंट्स देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। स्टूडेंट्स ड्रॉन का मतलब ये नहीं कि ड्राइंग करने वाला ड्रॉन, वो नहीं, मतलब कि एक बल्ब है जो कि 0.5 एम्पियर करंट लेता है, कंज्यूम करता है। ठीक है ना, कितने मिनट्स में? 10 मिनट्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप डेटा लिख लीजिए, आपको क्या क्या दिया हुआ है। तो आपको देखिए करंट दिया हुआ है, करंट कितना है? 0.5 एम्पियर। आपको टाइम स्टूडेंट्स दिया हुआ है t, तो t कितना है? 10 मिनट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स इस 10 मिनट को आप सेकेंड्स में जरूर कन्वर्ट करें। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा एसआई यूनिट, हम लोग एसआई यूनिट यूज करते हैं और एसआई यूनिट में हम कभी भी मिनट्स में नहीं लेते हैं, हम मेजर टाइम को सेकेंड्स में लेते हैं, मास को केजी में लेते हैं और लेंथ को मीटर में लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाइड बाय 60। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया 600 सेकेंड्स। ठीक है, अब उसके बाद फिर फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो स्टूडेंट्स आपको क्या है, फॉर्मूला आपके पास है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर I का वैल्यू आपको मालूम है 0.5। ठीक है, Q आपको मालूम नहीं है, T का वैल्यू आपको मालूम है 600। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप 600 को क्या कीजिएगा, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ये हो गया क्या, देखिए यहाँ पे 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 600 इज इक्वल टू Q। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 6 5 30, डबल जीरो बैठ गया इधर। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पीछे से एक डिजिट लीजिए और पॉइंट यहां बैठा दीजिए, तो Q का वैल्यू कितना हो गया स्टूडेंट्स? 300। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब आप इसको कॉपी कीजिए। स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स यहां पर देखिए मैंने आपको क्या दिया है, करंट ऑफ 2 एम्पियर। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए वायर, ये फ्लोइंग होगा, is flowing through wire in 2 seconds. Find the number of electrons flowing per unit time. तो यहां पे आपको इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए, तो सबसे पहले 2 एम्पियर करंट है स्टूडेंट्स इसका, तो हम पहले लिख लेते हैं जो डेटा हमें दिया हुआ है। तो करंट हमें कितना दिया हुआ है, 2 एम्पियर। ठीक है ना, और टाइम कितना दिया हुआ है, 2 सेकेंड्स। और स्टूडेंट्स हमें निकालना क्या है, यहां पर देखिए हमें क्या निकालना है, यहां पर हमें निकालना है यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब n निकालना है हमें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए हम n कैसे निकालेंगे, यहां पे एक काम कर, ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n, इसी को हमको निकालना है। ठीक है, देखिए इसको कैसे हम निकालेंगे, हमें बेसिक फॉर्मूला मालूम है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपको मालूम है कि Q क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू N इंटू E अपॉन T। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फॉर्मूला आपका क्या हो गया, ये I इज इक्वल टू N इंटू E अपॉन T, ये हो गया। और स्टूडेंट्स आपको देखिए यहाँ पे करंट आपको दिया हुआ है 2 एम्पियर, तो आप 2 लिखिएगा। ठीक है, N को आपको निकालना है, आपको चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन मालूम है कि E का वैल्यू कितना स्टूडेंट्स होता है, तो E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ये आपको मैंने बताया।
तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। और टाइम कितना है स्टूडेंट्स, देखिए तो टाइम है 2 सेकेंड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो हम इसको पहले कैंसल आउट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 0.8। तो 2 इज इक्वल टू n इंटू 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन कुछ नहीं, अब बस इतना हो गया, रह गया। अब ये किधर चला जाएगा, अब ये इस साइड चला जाएगा। मैं इधर कर रहा हूं, थोड़ा इधर रहने दीजिए, इधर ही कर देता हूं। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन, ठीक है, 0.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू n। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये देखिए माइनस 10 टू द पावर माइनस 19 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 2 इंटू 10 टू द पावर 19 हो जाएगा। और इस पॉइंट को अगर आप हटाइएगा तो ऊपर में एक 10 और आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये नीचे में इधर 8 हो जाएगा। अब इस 2 से आप इस 8 को आप कट कर लीजिए तो ये 4 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर देखिए, तो मैं लिख सकता हूं 10 टू द पावर 19 इंटू 10 अपॉन 4। अब स्टूडेंट्स देखिए, आप थोड़ा सा एक ट्रिक लगाइए, इसमें से एक जीरो बाहर निकालते हैं तो 10 टू द पावर 18 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, अपॉन 4 हो जाएगा। अब 4 ये 2 से कट जाएगा और ये 2 से ये 5 टाइम्स में कटेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 5 इधर है, ठीक है, आप इस 4 के साथ मत इसको लगा दीजिएगा। और ये 2 5 इधर है, ठीक है, तो 5 5 जा 25, सॉरी 18 होगा, और इंटू 10 टू द पावर 18। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा n का आंसर कितना आ गया, यहां से देखिए 25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है, तो 25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको इस फॉर्मूले को यूज करना समझ में आ गया होगा कि हम इस फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे। ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स इसके नेक्स्ट पीरियड में हम लोग वोल्टेज पढ़ेंगे और हम ये भी देखेंगे कि हम कॉन्वेंशनल मेथड से क्यों डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से अपोजिट में लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस पीरियड के लिए बस इतना ही।